रणनीति से बड़ी खबर सामने आई है, या यूं कहें कि अमेरिका जो नीति बना रहा है उस पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, उनको लेकर दरअसल ये खबर सामने आई है कि जो कैरोलिन लेविट बार बार ट्रंप की नीतियों का गुणगान करती हुई नजर आती हैं। जब भी ट्रंप किसी भी देश के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, हम ये शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, बार बार भारत के साथ टैरिफ के वार को करने की कोशिश किया उन्होंने। उस पर भी हमने बार बार देखा कि किस तरीके से कैरोलिन लेविट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड करती हुई नजर आई। लेकिन जो अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि कैरोलिन लेविट अब उन्हीं नीतियों की वजह से खुद पर मार झेलती हुई नजर आ रही है। ये कहने की वजह ये है, दरअसल अमेरिका में ट्रंप का दूसरा राज जो है वो शुरू होते ही इमिग्रेशन पर उनकी जीरो टॉलरेंस वाली नीति जो है वो जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा पर्सनल होता हुआ नजर आ रहा है। पर्सनल क्यों? दरअसल ये पर्सनल का ट्विस्ट इसलिए आया है क्योंकि व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का अपना परिवार जो है इसकी भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कैरोलिन के भाई हैं माइकल लेविट, जो कि पूर्व पार्टनर ब्रूना कैरोलाइन फरेरा को कुछ दिन पहले मैसाचुसेट्स के रिवियर इलाके से आईसीई एजेंटों ने पकड़ लिया। अब ये पकड़ने की वजह क्या है? वही नीतियां जिसका गुणगान जो है बार बार कैरोलिन लेविट करती हुई नजर आई हैं। ब्रूना ब्राजील की रहने वाली हैं। 1999 में B2 टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आई और वीजा जून में ही एक्सपायर हो गया। उसके बाद वो यहीं पर रही, यहीं पर उनके साथ ही वो रहने लगी। अब होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यानी कि DHS उन्हें क्रिमिनल इलीगल एलियन बता रहा है, मतलब अवैध प्रवासी जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, ये कहा जा रहा है DHS की तरफ से। ऊपर से एक पुराना बैटरी यानी कि मारपीट का केस भी उन पर जो है वो है। इसके अलावा DHS के एक स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ट्रंप और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम की पॉलिसी के तहत अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले हर शख्स को डिपोर्ट किया जा सकता है। फिलहाल ब्रूना को लुइजियाना के एक आईसीई सेंटर में रखा गया है जहां से डिपोर्टेशन प्रोसेस चल रहा है। यानी कि जिस नीतियों का बार बार कैरोलिन लेविट गुणगान करती हुई नजर आई, जिसको लेकर बार बार वो डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड करती हुई नजर आई, चाहे वो भारत के लिए नीतियां बनाई गई हो, चाहे वो किसी भी देश के लिए नीतियां बनाई गई हो, बार बार कैरोलिन लेविट जो है जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज उन्हीं नीतियों की वजह से उनका परिवार जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कैरोलिन लेविट का जो इसमें परिवार का कनेक्शन क्या रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल परिवार का कनेक्शन और भी उलझा हुआ है। माइकल और ब्रूना का एक 11 साल का बेटा है जो जन्म से ही जब से वो पैदा हुआ तब से ही अपने पिता के साथ न्यू हैम्पशायर में रहता आया है। इसके अलावा कभी माँ के पास वो नहीं रहा। एक करीबी सोर्स ने डेली बिस्ट को ये भी बताया है कि ब्रूना और कैरोलिन के बीच कई सालों से बातचीत तक बंद है। बच्चा हमेशा जो है अपने पिता के साथ रहा है। माइकल लेविट ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा इस पर, बस WBUR को एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा, मेरा एकमात्र फोकस हमेशा मेरे बेटे की सेफ्टी, वेल बीइंग और प्राइवेसी रही है। व्हाइट हाउस की तरफ से तो कोई कमेंट इस पर नहीं आया। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कैरोलाइन रोज प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप की इमिग्रेशन रेडर्स का बचाव करती हुई नजर आई, लेकिन परिवार के इस मामले पर वो फिलहाल खामोश हैं। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई बयान नहीं दिया है इस पर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिका की जो मीडिया है वो इसको काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से कैरोलिन लेविट जो है वो उसको स्ट्रांगली हैंडल कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये भी चल रहा है कि लीगल फाइट के लिए कैंपेन हो सकता है। तो आपको बता दें कि ब्रूना की एक बहन है जिनका नाम है ग्राइजिला डॉस, वो एक जो है कैंपेन भी चला रही हैं जिस कैंपेन का नाम है टारगेट $30,000 लीगल फाइट, और वो इस नाम से एक कैंपेन चला रही हैं। अभी तक
$14,000 से ज़्यादा जो है उसमें जमा हो चुका है। वहीं उधर ब्रूना के वकील हैं टॉड पैमरोलो, जिनका दावा है कि वो DACA यानी कि डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम के तहत लीगली वो भी जो है वो इसको देख रहे हैं। बचपन में अमेरिका लाई गई तो डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन मिलती है, ये भी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें ग्रीन कार्ड की प्रोसेस भी इस मामले में चल रही है। लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि DHS का कहना है कि अगर DACA वाले पर क्राइम हो जाए तो स्टेटस कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यही इस जानकारी से समझा कि किस तरीके से व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड करती हुई नजर आई, डोनाल्ड ट्रंप को खास करके उनकी नीतियों को लेकर, वो आज उन्हीं नीतियों में खुद घिरती हुई नजर आ रही हैं। उनके परिवार के जो लोग हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर कैरोलिन लेविट ने कोई भी बयान नहीं दिया है, किसी तरीके से कोई टिप्पणी नहीं की है। क्या कुछ कैरोलिन लेविट इस पर कहेगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। देखते रहिए दैनिक जागरण।